पान उतारे। नील नील सखी पान उतारे। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला तो करना। अनामी पुरुष करता तुम्हें खोला तो करना। सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला तो करना। तुम्हें खोला तो करना। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो देश में संदेश सुनने को मिल रहा, ये सनातन सच्चा संत मत है। संत मत कोई फिरका नहीं, कोई जमात और जाति नहीं। संत कोई मजहब और किसी हिस्से का धर्म नहीं है। ये सच्चा सनातन संत मत है। ये जीवात्माएं सब की सब एक ही खजाने से निकाल कर भेजी गई। वो अथाह खजाना है। उस खजाने का, उन रूहों का, उन जीवात्माओं का कोई भी पारावार नहीं। वहां से निकाल कर ये सब की सब यहाँ भेजी गई। इनका निकास, इनका देश सतलोक है। इन सब का पिता सत्य। वहीं से ये जीवात्माएं उस महा अथाह सागर से यहाँ भेजी गई। यहाँ उनका कोई घर नहीं, न मृतलोक है, न स्वर्गलोक है, न वैकुंठ लोक है, न शक्ति लोक है, न ईश्वर लोक, न माया का लोक, न ब्रह्म लोक, न प्रकृति का, न वो मतलब पार ब्रह्म है, न मान। ये सारी जीवात्माएं सत्पुरुष के हुक्म और इच्छा, सत्पुरुष की मौज और मर्जी से एक ही सनातन और अनाथ का रास्ता। जब जीवात्माएं यहाँ मृतलोक में लाई गई और ये शरीर मसाला मिलाकर तैयार किया गया, तो जीवात्माओं को दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठा दिया। उस समय पर जीवात्माओं में होश था।
ज्ञान था, शक्ति थी, आनंद था और मुक्त थी। उस समय पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, न पाप की थी न पुण्य की, न कोई धर्म की थी न कर्म की, न दफ्तर की है न दुकान की है न खेती की, न ब्राह्मणों की है न क्षत्रिय की है, और न मंदिर की है न मस्जिद की न गुरुद्वारे, कोई रुकावट। सारी की सारी जीवात्माएं मनुष्य दोनों आंखों के मध्य भाग में इस मंदिर में बैठ करके और निरंतर हर रोज प्रतिरोज जब चाहे क्षणों में चाहे तो क्षणों में मालिक का दीदार और दर्शन उस सत्पुरुष का सतलोक में करती। रोज इनका आना, रोज आना, पलक मारते पहुंचना, पलक मारते वापस आ जाना। इन जीवात्माओं की ये गति थी आने और जाने की, और इस गति से कोई भी चीज संसार में आ जा नहीं सकती। इतनी इनकी तेज रफ्तार थी आने और जाने की। सारी जीवात्माओं का रूहों का एक ही रास्ता, सब इनको नाम, इनको आवाज ले आई। उसी आवाज रेलगाड़ी पर, जहाज पर बैठी हुई थी, उसी शब्द पर बैठ करके आती और जाती थी। उसी पर इनको पूर्ण शक्ति प्राप्त थी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त था, पूर्ण आनंद प्राप्त था, स्वतंत्र थी, निर्भय थी और अखंड थी। सारी जीवात्माओं का एक है। या कोई किसी छोटे बड़े जात पात का कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं। तो जब ये पाप और पुण्य नहीं था, भेदभाव नहीं था, ऊंच नहीं था, लेकिन मनुष्य शरीर था। स्नान भी करते होंगे, देखते भी होंगे, जाड़ा भी लगने लगा, ठंडी भी लगने लगी। ये जो कुदरत की दी हुई चीजें ये थी, लेकिन पाप और पुण्य, आवरण, गंदगी, न अच्छे और न बुरे की कुछ नहीं। पूरा पूरा इन सबको अधिकार, आजादी। लेकिन जब से यहाँ पर उन्होंने कर्म विधान बनाकर और आपको सुनाकर और अधिकार देकर कि ये पाप और पुण्य है और इसका सबको फल भोगना, बस यहीं से गंदगी शुरू हुई है। इसी गंदगी के कारण जो अनाथ का सनातन रास्ता, जिसको हम प्राय आज से 700 वर्ष पहले भूले हुए थे, बिल्कुल रास्ता खो चुका, भूल चुके थे, छोड़ चुके थे। तो यही कर्मों की गंदगी से जब जीवात्माएं मैली होने लगी, उस मैल के कारण आंख और कान बंद होने लगे। उस आंख और कान बंद होने के कारण शब्द छूटने लगा, आंख से देखना बंद होने लगा और कानों से सुनना बंद होने लगा। तो धीरे 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 आधार छूट गया। जो नाम का था, शब्द का था, जिसके द्वारा क्षण में जाना, क्षण में आना, वो आधार आपका था। और फिर आपने अच्छे बुरे कामों को करते 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 जब आपने पहाड़ों का ढेर बना लिया, तो फिर तो आपको सब उसके विधानानुकूल भोगना ही पड़ेगा। तो उन भोगने के लिए उसने 4 खाने 84 लक्षणियां बनाई, और उसके भोग के लिए सख्त सजा यानी कठोर दंड देने के लिए नरक बना, और फिर जीवात्माओं को इन्हीं को
उन योनियों में वो भेजने लगा अपने अपने कर्मानुसार। उसी सत्पुरुष ने 16 ब्रह्मों को अपने से पैदा किया और 12 का तो भेद बताया नहीं, 4 का बताया। और अभी तो किसी संत ने खोला नहीं और अब भी इजाजत नहीं है खोलने की। पता नहीं कब इजाजत मिलेगी, वो तो उनकी मौज मर्जी पर है। लेकिन सतपुरुष ने 16 ब्रह्म, 4 का भेद बताया, बाकी का गुप्त रखा। उन 12 ब्रह्मों के कितने बड़े बड़े मंडल होंगे। इनसे, ईश्वर से, खुदा से, रब से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से, अल्लाह से